नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है डॉक्टर आशीष सचान और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में जिसका नाम है एनल फिशर, जिसे हम कॉमनली फिशर के नाम से भी जानते हैं। तो एनल फिशर क्या होता है? जैसे कि आप इस फ़ोटोज़ में देख सकते हैं, जो फर्स्ट फ़ोटो है इसमें एक कट है जो कि लैट्रिन के रास्ते पे है, हमारे एनल कैनाल में है। उसमें एक कट है जो एनल ओपनिंग के पास है और साथ ही साथ एक स्किन टैग भी दिख रहा है। और दूसरी तरफ एक क्रोनिक एनल फिशर है जिसमें जो कट के अलावा एक अंदर का एनल पैपिला भी काफ़ी बढ़ गया है, हाइपरट्रोफाइड हो गया है। और इसके अलावा बाहर एक स्किन टैग भी बन गया है जिसे हम सेंटिनल स्किन टैग के नाम से जानते हैं। ये तो डायग्राम्स हैं। एक्चुअल में ये एनल फिशर कैसा दिखता है ये हम चेक करेंगे अगली स्लाइड में। जो फर्स्ट फ़ोटो है उसमें आप देख सकते हैं एक छोटा सा अल्सर है जो लैट्रिन के रास्ते पे है, ये अर्ली फिशर है। और दूसरी साइड जो है एक बड़ा फिशर है जिसमें जो अल्सर का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या तकलीफ़ होती है पेशेंट्स को? जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है वो है बहुत ही सीवियर पेन होना मोशन के रास्ते पे। तो बहुत ही सीवियर पेन होता है एनल रीजन में। इसके अलावा मोशन पास करने के बाद इचिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा जलन होती है। कई बारी मोशन के रास्ते से ब्लीडिंग होती है जो जनरली मोशन करने के बाद होती है। और कॉन्स्टिपेशन होता है और मोशन पास करने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है, काफ़ी ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। क्या होता है इन केसेस में कि मोशन बहुत ही हार्ड होता है। मेजॉरिटी पेशेंट्स को बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है। इस कॉन्स्टिपेशन की वजह से जब भी वो ज़ोर लगाते हैं मोशन करने के लिए तो लैट्रिन के रास्ते में जो है, जो उसकी म्यूकोसा होती है यानी जो अंदर की स्किन होती है वो छिल जाती है। ये स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है पेन के लिए। तो इसीलिए जब भी मोशन पास होता है और हम ज़ोर लगाते हैं तो जब मोशन इससे टच होके जाता है तो बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। इनफैक्ट मोशन पास करने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा इचिंग और जलन महसूस होती रहती है। कई लोगों को जो एनल कैनाल की मसल होती है उसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो मोशन पास करने में बहुत ही ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। और जो एनल स्फिंक्टर है, जो वहाँ की मसल है, वो हमेशा टाइट रहती है। तो इस प्रॉब्लम की वजह से ये घाव जल्दी नहीं भर पाता है और ये मसल टोन ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा समय लगता है इस घाव को भरने में। और ज़्यादातर पेशेंट्स क्रोनिक एनल फिशर, जैसा कि हमने फ़ोटोज़ में देखा था, वो डेवलप कर लेते हैं। क्या ट्रीटमेंट होता है एनल फिशर्स का? ट्रीटमेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है वो मैंने यहाँ इन फ़ोटोज़ में दिखाया है। जो पहला ट्रीटमेंट है वो है सिट्स बाथ। इसमें हमें एक टब में गुनगुना पानी करना होता है और उसमें अपने बटक्स डिप करके 15 से 20 मिनट सुबह और शाम बैठना होता है। इस सिकाई के बाद हमें इसमें ऑइंटमेंट लगाना चाहिए, वो भी सुबह शाम एटलीस्ट लगाना चाहिए। और साथ ही साथ स्टूल सॉफ्टनर लेना चाहिए जिससे कि मोशन सॉफ्ट रहें और फर्दर इंजरी, फर्दर इंसल्ट ना हो जब भी हम मोशन पास करने जाएं। इन सभी ट्रीटमेंट को हमें एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स करना चाहिए, क्योंकि कई बारी क्या प्रॉब्लम आती है कि इनिशियली जब भी हम ये ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, 4-5 दिन में काफ़ी बेटर हो जाता है, फिर हम सारा ट्रीटमेंट करना छोड़ देते हैं और जब भी अगला मोशन आता है वो हार्ड आता है, उसके बाद प्रॉब्लम फिर से सेम लेवल पे आ जाती है। तो इसीलिए जब भी हमें ऐसा महसूस होता है कि पेन कम हो गया है, घाव भरना बेटर हो गया है, तो हमें उसको, उस ट्रीटमेंट को एटलीस्ट हफ्ते 2 हफ्ते और आगे तक कंटिन्यू करना चाहिए जिससे वो प्रॉब्लम ना बने। साथ ही साथ हमें हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए, पानी अच्छे से पीना चाहिए, एटलीस्ट 2.5 से 3 लीटर पानी डेली बेसिस पे पिएं जिससे कि मोशन सॉफ्ट रहे। और अगर हमें कभी ऐसा लगता है आगे भी कि हमारा मोशन हार्ड आएगा तो हमें उस समय पे स्टूल सॉफ्टनर यूज़ कर लेना चाहिए जिससे कि ये प्रॉब्लम दोबारा ना बने। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि ये सब ट्रीटमेंट करने के बाद भी रिलीफ़ नहीं आता है,
पेन परसिस्ट करता है और दिक्कत चलती रहती है। ये वो केसेस होते हैं ज़्यादातर जिनमें या तो ये अल्सर बहुत ही बड़ा होता है या फिर इनकी मसल टोन ज़्यादा होती है। ऐसे केसेस में घाव नहीं भरता है, काफ़ी समय लगता है और ऐसे ही केसेस में सर्जरी का रोल आता है। सर्जरी जो मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड प्रोसीजर हैं वो हैं लेटरल इंटरनल स्फिंक्टरोटमी और लेज़र स्फिंक्टरोटमी। दोनों ही सेम तरीके से काम करते हैं। इसमें हमें जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है, जिसकी मसल टोन ज़्यादा है, उसको कट करना होता है, जिससे कि ये मसल टोन थोड़ी कम हो जाए और घाव हमारा जल्दी भर पाए, साथ ही साथ मोशन भी आराम से पास कर पाए। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपने 2 हफ्ते हो गए हैं, रिलीफ नहीं आया है, प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है, तो ऐसे केसेस में आपको अपने सर्जन से या अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और यदि आप हमारे से कांटेक्ट करना चाहें तो आगे दी हुई डिटेल्स पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।